जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना बहुत स्पेशल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कोई कष्ट है, तेरे बेटे पर कोई कष्ट है। फैमिली लाइफ हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हो रखी थी, झगड़े हो रहे थे, तो थोड़ा था ब्लैक मैजिक का असर। मैं जो गुरु जी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अमृत वेला वगैरह कर रही थी और सब कुछ कर रही थी जैसे गुरु जी आदेश दे रहे थे। और उसमें कहा था बहुत तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तो मैं गुरु जी को भरोसा करके मतलब पूजा पाठ करती हूँ, गुरु जी पे छोड़ देती थी। जो अपने से बन पड़ता था मैं करती थी। तो फिर क्या हुआ, मेरी गैलरी में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे। मैंने नहीं देखा उसने कब घोंसला बनाया था। तो वो चिड़िया के बच्चे वहाँ पर एक बच्चा गिर गया नीचे। तो हमको ये लगा ये उठा के ले जाएगी चिड़िया। तो वो फिर क्या हुआ, वहाँ रहा, थोड़ा हिल रहा था। तो किसी ने कहा कि चिड़िया के बच्चे को ना हाथ मत लगाओ आप। तो वो हाथ लगाओ ना, फिर वो अपने बच्चे को लेके नहीं जाती। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आई स्पेंड अ डे। उसके बाद मेरी मेड गई गैलरी में वो काम करने के लिए, तो उसने कहा ये चिड़िया का बच्चा ना मर गया। तो मेरा बड़ा मन उदास हुआ। तो मैंने कहा इतनी छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से मुझे नहीं सोचनी चाहिए, कई बार वहम होता है। लेकिन फिर गुरु जी का ना कुछ देर बाद मैसेज में वो हुआ, किसी संगत ने शेयर करा कि मेरे बच्चे का कष्ट एक पंछी पर निकला, तो वो मैंने विजिबली अपने घर के अंदर देखा। तो मैंने तब उस चीज़ को रियलाइज़ करा, हाँ ये चीज़ें होती हैं। देखो वैसे अगर हम कहें बार बार कि हमने चूहा देखा या हमने ये देखा वो देखा, थोड़ा सा फनी लगता है या कुछ बंदे को यकीन नहीं होता। लेकिन लिटरली कुछ दिनों से सुन रही थी और एफर्ट कर रही थी, और प्रॉब्लम्स भी दिख रही थी कि हाँ मेरे बच्चे की चीज़ें प्रॉब्लम तो है, लेकिन गुरु जी उसको सेव कर रहे हैं। है किसी ने विलिंगली प्रॉब्लम कराई की, तो लेकिन मैं अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हूँ। गुरु जी भी कहते हैं ना, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन हर किसी का चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन किस हद तक है, उसकी भावनाएं कैसी हैं। गलत लोगों से मैं तुम्हें दूर करूंगा, तुम्हें खुद भी ध्यान रखना है। तो गुरु जी हमारे बेस्ट टीचर भी हैं। तो वो चीज़ करके मैंने फिर उस चीज़ को बाद में उसको कैलकुलेट किया, तो इट वॉज देयर। आई सॉ दैट पंछी, वो फिर नहीं, उसको प्रॉब्लम होगी, खत्म हो गया, तो मेरी मेड ने उसको हटा दिया वहाँ से। माई चाइल्ड इवन सॉ, लेकिन मैं बच्चे को कह के फिर भी चुप हो गई। मैं कहा क्योंकि हम मोर टुवर्ड्स गुरु जी को भरोसा रखे बच्चों को बोल्ड बनाए, लेकिन द थिंग वॉज दैट। तो मैंने आई सॉ फ्रॉम माई आईज। तो मुझे तो ये होता है गुरु जी ने मेरा कष्ट, ये चीज़ दूर करी मेरे बच्चे का। मैं अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ। बोलते वक्त भी मेरे गूज़बम्प्स एंड फीलिंग। लेकिन एक्चुअली जैसे कई बारी कई लोग नहीं यकीन करते या कुछ, तो वो कुछ भी आपके जीवन में घटना है या मैसेज आप सुन रहे हो या कुछ भी है, तो जिस जिस संगत के लिए ये मैसेज है, तो आप सुनो और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखो भी। इवैल्यूएशन सीखो, जितना आप इवैल्यूएट करोगे, सही स्टैंड लोगे, सही इवैल्यूएशन करोगे और ध्यान गुरु जी की तरफ लगा के करेक्ट बातें पूछोगे, तो गुरु जी हमारे इतने स्मार्ट वे ऑफर करते हैं हमें कि आप अपने कर्मास अच्छे रखो, स्ट्रेट रहो, फालतू का किसी के लिए गलत मत सोचो, लेकिन जो हकीकत में है उसे एक्सेप्ट करो। कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई गलत भावनाएं हैं, किसी की गलत कर्म करता है, तो उसको समझो ताकि आप उससे डिस्टेंस बना सको। उसको गुरुजी प्रॉपर लाइन अप करके आपको समझाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, इट इज़ देयर इफ़ यू कैलकुलेट योर सेल्फ। देखो आप प्रैक्टिकल, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। फालतू वहमों में ना पड़ के प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन से जज करो, तो आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ एकदम फर्म हो जाएगा, लाइन हो जाएंगे। तो यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील मोर मोर आई मीन सेफ।
जब हमें अपने पहली बात तो हम अपनी लाइफ की थोड़ी परिस्थितियों को देखते हैं, फिर उसके बाद अगर हम उसको जज करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम ये वैल्यूएट करते हैं हाउ सेफ वी आर। तो वन फाइन डे यू विल फील कि गुरु जी की ब्लेसिंग किस तरीके से हमें सेव करती है और अपनी लाइफ की मैनेजमेंट हम बेस्ट से बेस्ट कर पाते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना और सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना पवित्र मंत्र के साथ आज का शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। गुरु पाप बहुत प्यारे हैं, जितनी बढ़ाइयाँ करे उतनी कम है। गुरु पाप कितने अच्छे अच्छे लोगों के सुनाए हुए सत्संग सुनती हूँ, सभी संगत के सुनाए हुए सत्संग सुनती हूँ, तो गुरु पाप कितनी चीज़ें देखने को, सुनने को, समझने को मिलती हैं। इवन कैसे शुक्राना शेयर करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बोलने को मिलती हैं, कैसे बोलना है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरुपा हम सोचते हैं ना कि हम परेशान हैं, हम पति अंतों की तरफ से परेशान हैं, पर इतनी लोगों की परेशानियाँ देख के लगता है कि नहीं, हम ही नहीं है, सारी दुनिया कितने लोगों को परेशानी है। तो गुरुपा आप सबको ब्लेस करो, सबके रिश्ते अच्छे करो गुरुपा। स्पेशली पति पत्नियों के तो रिश्ते बहुत अच्छे करो गुरुपा, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरा अपना रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे पति अंकल मुझे क्लियर बातें नहीं बताते हैं और बस बड़ी छोटी सी बात करके ख़त्म करते हैं। तो जैसे घर में सबकी अपनी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरी नहीं है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ। तो और इनको, मेरे पति अंकल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, कई बार किसी के सामने भी। तो गुरुपा बड़ा अजीब सा फील होता है, बड़ा लो फील होता है। तो गुरुपा ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से सबके ये दुख भी समझ सकती हूँ और दर्द भी समझ सकती हूँ, और हम सबसे ऊपर तो गुरुपा आप समझते हैं कि हम कितने दुखी होते हैं। तो गुरुपा बस एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि आप सबके रिश्ते ज़रूर, पति पत्नी के रिश्ते ज़रूर गुरुपा अच्छे करिए। है तो ये हमारे पुराने कर्मों की ही सजाएं हैं, क्योंकि हम कितना सुनते हैं तो यही आता है कि हमारा जो कर्म है वो प्रधान है, और जो हमारे कर्म खड़े हैं, जो जो पीछे हैं, हमें वो भोगने ही पड़ते हैं। तो ये होता तो वही होगा कि जो हम पीछे करके आए हैं तो वो आगे हमें भोगना ही पड़ेगा। पर फिर भी गुरुपा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बुरे कर्मों को काटो, हमें इससे हमसे अच्छे ऐसे काम कराओ कि वो जल्दी जल्दी कट जाए वो कर्म, और हम सब अच्छे से रह सकें। गुरुपा बहुत ही शुक्राना। आज मंडे का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है। तो गुरुपा आज के दिन आपने घर की सफाई करवाई, बहुत सफाई करवाई है, काफ़ी हद तक करवाई है। और गुरुपा इतने बाल ही बाल निकले, मैं तो हैरान हो गई। कहीं फ़ोटोग्राफ के पीछे से कभी कहाँ से इतने बाल निकले, तो मैं बहुत हैरान होती हूँ। गुरुपा इतने बाल झड़ रहे हैं, तो गुरुपा पता नहीं क्या ये, इसके पीछे क्या रीज़न है, गुरुपा आप ही जाने। और गुरुपा एक विंडो साफ़ करते हो, उसमें एक लाल डोरी बंधी हुई थी। तो गुरुपा कितने जादू जंत्र मंत्रों के तो आपके आते हैं सत्संग। तो गुरुपा बहुत आपका शुक्राना, क्योंकि वो भी शायद कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। तो गुरुपा मैंने उसको निकाल तो दिया विंडो से, पर अभी घर के अंदर ही रखी है पूजा के बहाने वाले थैले में। तो गुरुपा अगर उसको भी यहाँ से भी बाहर निकलवाना तो वो आप ही करें गुरुपा। जो नेगेटिविटी है घर में, किसी के भी घर में गुरुपा, किसी ने भी जादू टूना किया, कोई चीज़ें रखी हैं, तो गुरुपा जल्दी से जल्दी उस संगत को मिले और वो अपने घर से निकाले, ताकि अपना अच्छा जीवन जी पाए। क्योंकि गुरुपा किसी का किया हुआ तो वो तो कर जाता है, पर जो भुगतता है गुरुपा, उसकी तो ज़िंदगी निकल जाती है। उसको भुगतने में, अच्छा कर्म करने के बाद भी, अच्छे इंसान होने के बाद भी वो दुख में ही ज़िंदगी जी जाता है। तो गुरुपा उसका क्या फ़ायदा, जिसको सज़ा मिलेगी उसको तो तब मिलेगी जाके सज़ा, पर गुरुपा जिसके साथ बुरा हो रहा है वो तो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी ख़राब कर गया ना। तो गुरुपा यही एक रिक्वेस्ट है गुरुपा, सबको बचाओ, सबकी रक्षा करो। जो ऐसा जादू जंतर मंतर करते हैं, तंत्र करते हैं गुरुपा, उनको हटाओ। अगर उनको सद्बुद्धि दो, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो गुरुपा उनका किया हुआ उन्हीं के पास वापस जाए गुरुपा। सबके बच्चों को ब्लेस करो। मुझे इतने सत्संग आते हैं जिसमें बेटे के रिलेटेड ही आ रहे हैं कि बेटे का पता नहीं क्या है, तो गुरुपा मतलब फंसने वाला, हंसी पता नहीं क्या, गुरुपा भी छोटा, तो गुरुपा आपने ही रक्षा करने हैं गुरुपा। दोनों बेटा बेटी आप ही के दिए हैं, आप ही ने गुरुपा संभालना, आप ही ने रक्षा करनी है। मेरे पति अंकल की रक्षा, मेरी गुरुपा, सभी संगत की, आपने सबके अंग संग रहना है गुरुपा। कभी
हम नहीं बोल पाते हैं, परंतु फिर भी गुरुपा हम जो खाएं, जो पहने, जो करें, जो सोएं, उठें, जाके जो करें गुरुपा, वो कर्म पहले आपके लिए हो, आपके साथ हो गुरुपा, आपके लिए बिना हमारा कोई बात ना हो, क्योंकि जब हम आपका नाम लिए बिना कुछ करते हैं ना तो गलत ही होता है। तो गुरुपा आप हमारी जीभ पे ऐसे बैठ जाओ कि हम हर चीज़ में आपको बोले, ताकि आपके आपके नाम से अगर हम कोई शुरुआत करेंगे ना तो ना कोई चुगली करेंगे, ना कोई निंदा करेंगे। तो गुरुपा बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अपनी सभी बेटियों को अच्छे इंसान बनाओ, अच्छे कर्म करें गुरुपा। आपके साथ जुड़ने का, आपकी संगत कहलाने का मतलब तो तभी है जब हम अच्छे बने और अच्छी बातें करें, अगर किसी का भी बुरा ना करें गुरुपा। कई बार हम नेगेटिव बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, गलत कर जाते हैं, तो गुरुपा वो चीज़ें ना हमारे लिए अच्छी ना सामने वाले के लिए अच्छी। तो गुरुपा और आप तो जाने जान है, सब जानते हैं, हमारे दिलों की बातें भी जानते हैं गुरुपा। कुछ चीज़ें हम सत्संग में शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं, तो गुरुपा आप तो जानते हैं। तो गुरुपा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बने, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको दुख हो, क्योंकि गुरुपा हमें तो अपनी मुट्ठी भर संगत बनना है, अच्छी संगत बनना है गुरुपा, जिसमें हम अपना तो भला करें, लोगों का भी भला करें, लोगों का कल्याण करें गुरुपा, अच्छी रूह बने गुरुपा, अच्छे इंसान बने गुरुपा। मैं आपकी अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि इनको जितना गुस्सा है वो आप ही ने संभाला हुआ है इनको गुरुपा। इनकी हेल्थ का आप ही ध्यान रखना, क्योंकि जो ये खाते हैं, जैसा इनकी नेचर है, मुझे तो इनका हर टाइम डर लगा रहता है। तो गुरुपा बस रक्षा करने वाले आप ही, और आप ही कर रहे हो गुरुपा, आप ही संभालो, आप ही अपने साथ कनेक्ट करो गुरुपा। ये तो अरदास भी है मेरी। और गुरुपा बच्चों को, बेटी पढ़े और बेटा भी अच्छे बने, अच्छे इंसान बने, अच्छा करें गुरुपा, अपनी ज़िंदगी में जो आए हैं वो सफल होके हों, और हम भी गुरुपा अच्छे से अपने सब जो आप जिस चीज़ के लिए इस धरती पे आए हैं गुरुपा, वो सारे अच्छे कर्म करके फिर आपके पास आ जाएं गुरुपा, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। तो जैसे गुरुपा आपको ठीक लगता है वैसे आप करें गुरुपा। बस हमें समझाएं, हमारे हर हर जगह हमें, हर रास्ते पे, हमारे हर कदम पे गुरुपा आप हमें रास्ता दिखाओ गुरुपा, आप हमारी आंखें बन जाओ गुरुपा, और हम वही करें गुरुपा, आपके जो आप चाहें हम वही करें। मेरी तो यही आपसे इच्छा है गुरुपा कि बस अच्छे इंसान बने गुरुपा, अच्छा कर्म करें, जो करना, जो प्रायोरिटीज़ है उनको समझे गुरुपा, और आपके अच्छे बच्चे बने गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ऐसे है ना, कितना अच्छा लगता है हम आपसे सत्संग शेयर करते हैं ना गुरुपा, तो हम आपसे दिल की, क्योंकि अदरवाइज़ हर इंसान को कोई इंसान चाहिए उसकी बातें सुनने के लिए, हम सोचते हैं इससे करे उससे करे, तो वो चुगली निंदा ही हो जाती है। तो गुरुपा तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे हम आपसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेते हैं। तो गुरुपा आप हमेशा ब्लेस करिए गुरुपा, अपनी कृपा के खजाने खोले रखना गुरुपा, क्योंकि आपकी कृपा है ना तो सब अच्छा है, आपकी कृपा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। तो गुरुपा बस अपनी कृपा सब पे बनाना, सबको ब्लेस करना गुरुपा, अपने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाना गुरुपा। आपका बार बार एक सत्संग आ रहा है, कितनी बार सुन चुकी हूँ कि 3 महीने के लिए चावल और चीनी छोड़ दे। तो गुरुपा हो सकता है वो मेरे लिए भी है। तो गुरुपा बस अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो गुरुपा मैं कोशिश करूँगी कि 10-15 दिन बाद ये अपनाने की। मेरे लिए बहुत टफ़ है, चावल तो मैं फिर भी सोच लेती हूँ, बट चीनी का तो मुझे मिठाई तो बहुत ही पसंद है। पता नहीं गुरुपा कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, पर गुरुपा आप ही करवाना। जैसे है गुरुपा मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर मैसेज दो टेलीपैथी से, जो भी मुझे बताओ कि मुझे ये करना है। तो गुरुपा आप ही बताइए, ज़िंदगी आपके हवाले है गुरुपा, जैसे चलानी आप चलाइए, बस आप हमारे सब कुछ आप हैं गुरुपा, बस हम आपके स्टेप्स पे चलते जाएं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को, सबके रिश्तों को, सबको गुरुपा, सबको ब्लेस करना गुरुपा। हमारी सभी गलतियों के लिए हमें माफ़ करना गुरुपा। मैंने कोई भी सत्संग शेयर करने में गलती करती हूँ तो उसके लिए मुझे बार बार मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, और आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ जितना आपने दिया गुरुपा, और जो आप आगे भी देंगे उसका लिए गुरुपा बहुत 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 शुक्राना 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 शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, शरीर की हर एक चीज़ से आपका शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। जय गुरुपा। अब जब आप बुलाना चाहेंगे, जब सत्संग शेयर कराएंगे तब करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा जो था वो ज़्यादा लंबा हो गया था, तो आंटी ने मेरा शेयर नहीं किया था, लेकिन गुरु पिताजी के पास वह पहुंच गया था। गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि बेटा आपने बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग किया है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु पिताजी ने का हाथ मेरे सर पे है। मुझे अच्छे बुरे सारी तरह के मैसेज देते हैं। मुझे कई बार बड़े मंदिर भी बुला लिया है और मैं नहीं आ पा रही हूँ। गुरु पिताजी ने कई बार बोला बेटा शुक्राना कर, जो मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ संगत जी। और इसीलिए गुरुपा मुझे कई तरह के सत्संग सुनाते हैं जिनमें नेगेटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं। और वो अब इस वक्त मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे फिर से मौका दिया। और गुरु पिताजी मुझे 222 777 888 7 बार पता नहीं कितनी प्रकार की ब्लेसिंग देते हैं, हर चीज़ में देते हैं। एक बार उन्होंने मुझे सत्संग सुना कि पुत्र मैं रात को आऊँगा, तुम्हारी कमर का दर्द और कंधे का दर्द, पेट का दर्द ठीक करके जाऊँगा, तो मैं तुम्हारे शरीर को टच करूँगा तो तुम डरना मत। तो संगत जी, रात करीबन 1:30 बजे का समय था और गुरु पिता ने अपना सज्जा हाथ पूरी तरह से मेरी कमर पे रखा और मेरी तभी आँख खुल गई और फिर मेरी एकदम से हंसी छूटी और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, धन्यवाद किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरा कष्ट काटा सपने में आके, जो आपने बोला था। और उन्होंने मुझे बताया गुरुपा ने कि पुत्र तेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है जिसके कारण तू परेशान रहती है, बहुत डिप्रेशन में रहती है। संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, आज भी डिप्रेशन का माहौल है, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मेरा यही था छोटा सा कि गुरुपा ने मुझे आज फिर मैसेज में दिया कि बेटा तू अगर कोई तेरे साथ नहीं बड़े मंदिर आ सकता तो तू आ जा, मैं तेरे साथ हूँ। घर से निकलने तक, बड़े मंदिर में दर्शन करने तक और तुझे सही सलामत घर छोड़ने तक मैं तेरे साथ रहूँगा और आप आ जाओ, जल्द आने की तैयारी कर लो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुपा। मुझे अच्छे बुरे मैसेज देते हो, मेरे कष्ट काटते हो, मुझे खुशी देते हो, मेरे मन में शांति आती है, मैं खुश रहती हूँ। लेकिन फिर भी कई बार ब्लैक मैजिक की वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, लेकिन मैं जो भी बोलती हूँ डिप्रेशन में वो भी गुरुपा पढ़ लेते हैं और मुझे फिर से मैसेज करके बताते हैं कि पुत्र चिंता मत किया कर। गुरुपा ने मुझे गाड़ी ब्लेस की है, नया घर ब्लेस किया है, कई बार मुझे ब्लेस किया गुरुपा ने। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त ना मुझे गाड़ी मिलनी है ना मुझे अभी घर मिलना है। मेरी समस्या सिर्फ एक ही है कि मेरे पति के ऊपर जो कर्ज है गुरु पिताजी बस वो उतरवा दे और मेरा पति डिप्रेशन से बाहर आ जाए। शुक्राना गुरु पर, मैं जानती हूँ गुरु पिताजी ये करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाएंगे। अपनी मुझे बहुत प्यारी बच्ची मानते हैं और संगत जी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु पिताजी मेरे मन की तकलीफ पीड़ा सब जानते हैं, समझते हैं और मुझसे मेरी कई सारी बीमारियों को उन्होंने ठीक किया है। मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा तेरे बच्चे पर जो कष्ट था मैंने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, मुझसे भी जाने अनजाने में बहुत 2-3 पाप हुए हैं बच्चों को लेकर। जो मैंने जन्म से पहले नवजात बच्चों को जो 72 घंटे की दवाई होती है मैंने वो खाई है कई बार, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। गुरु पिता ने मुझे बताया कि वो पितर बन के तुम्हारे घर में घूमते हैं पुत्र। मैं गुरु पिताजी से, सारी संगत से, आंटी अंकल से, सबसे, सभी माता पिताओं के सामने, अपने पितरों से, अपनी बनभोरी माता से, खट्टू श्याम से, सभी माता पिताओं से नाक रगड़ कर
माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ सब मुझे इस पाप की क्षमा करें। मैंने जाने अनजाने में जो पाप किया उसका मुझे बहुत अफसोस है कि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई है। सभी देवी पितरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी प्लीज़ आप भी सभी गुरु पिता से अरदास करना कि मुझे इस पाप की माफ़ी दे, मेरे संकट कटे ताकि मेरा आगे का काम बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरु पिताजी ने आज मुझे एक मैसेज बताया कि मैं सुनाया आंटी के सत्संग में कि बेटा तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं, तुम्हारा सर दर्द रहता है, मुझे सावन के व्रत रखने हैं। अब सावन आने वाला है, आज तारीख 16 तारीख है, छठा महीना 2025 है और गुरुपा ने उससे पहले मेरे सर दर्द को काटने के लिए मुझे उपाय बताया है सत्संग आंटी के जरिए कि बेटा मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला के मेरे शिवलिंग स्वरूप के ऊपर लगा के फिर उसको आप अपने सर पे लगा लेना कई बार, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आप भी ये सब जिसके सर दर्द हो ये सब गुरु पिताजी ने आशीर्वाद दिया, प्लीज आप इसे आगे शेयर करो। और शुक्राना उस आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर करती है। आपको गुरु का ब्लेस करे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपका जीवन आपके परिवार खुश रहे, ठीक ठाक रहे, आपके सब कष्ट कटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सॉरी संगत जी, मैं शुक्राना करते वक्त मंत्र जाप करना भूल गई हूँ, मैं अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जो है ना, हमें अपने से हमें जो जोड़ा, शायद ही हमारे कोई हमने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करे होंगे जो गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। नहीं तो संगत जी, इस कलयुग की दुनिया में हर किसी से कुछ ना कुछ गलत कर्म होते हैं। मेरे से भी होंगे, शायद मैंने कोई अच्छा कर्म करा होगा जो गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना बाबा, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये जो आपने मुझे शांति की दात बख्शी है गुरुपा, इसका लख लख शुक्राना। आप अब मुझे अब किसी भी कहते हैं कि जब गुरुपा से भक्ति मिल जाए, गुरुपा ही मिल जाए, तो किसी चीज़ की चाह नहीं रहती। गुरुपा सच में मुझे मेरी लाइफ आपने इतनी चेंज कर दी बाबा कि मुझे अब कोई भी चीज़ की चाह ही नहीं रह गई बाबा, किसी भी चीज़ की चाह नहीं रह गई। अब मुझे आपने धैर्य दिया और हर चीज़ जो मुझे दिया बाबा ने, अब मुझे संतुष्ट कर दिया हर चीज़ में। अब मुझे किसी भी चीज़ की चाह नहीं रही। अब बस मेरे बाबा, संगत जी, अपने बाबा को चाह लो और अपने बाबा को ही मांग लो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सच में मेरे को बाबा, मैंने हमेशा अपने बाबा को ही मांगा और बाबा को ही मांगूंगी मैं, क्योंकि अगर तुमने अपने बाबा को मांग लिया तो उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच में अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बस मैं भक्ति की जो दात बख्शी है बाबा ने, बाबा मैं इसी तरीके से आपकी भक्ति करती रहूं। संगत जी, पता है मैं अपने मंदिर में बैठी हूँ और जब मैं मंत्र जाप करती हूँ और जब उसके बाद जब भी मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मेरे जो मंदिर में जितने भी स्वरूप हैं भगवान के,
वो सब मुझे हंसते हुए मिलते हैं, खुश होते हुए कि वो मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो बस मुझे अब किसी को प्रसन्न करने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि दुनिया को तो प्रसन्न करते करते तुम जान भी दे दोगे ना, तब भी तुम प्रसन्न नहीं कर पाओगे। अपने भक्ति, बस भगवान क्या मांगते हैं हमसे, हमारी भक्ति। तो बस प्रभु आपने अपने चरणों से जो मुझे लगाए रखना बाबा, और अपनी भक्ति पे ही लगाए रखना। बस मैं किसी का बुरा ना करूं और ना ही बुरा सोचूं बाबा। बस जो तुमने शांति की दात बख्शी बाबा, ऐसे ही बस बख्शना बाबा। और मुझे अब कोई भी चीज़ की चाह नहीं रह गई बाबा। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, धन दौलत शौहरत कुछ नहीं। बस जो शांति देना बाबा, शांति की दात और अपनी भक्ति की दात बख्शना बाबा। वैसे भी मैंने अपना सब कुछ, अपने बच्चे, पति, अंकल, परिवार, ये घर आपका है बाबा, ये बच्चे आपके, सब कुछ मैंने आप पे सौंप दिया है बाबा। इसलिए मैं अब शांत मन और चित्त मन से आपकी भक्ति करना चाहती हूँ बाबा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये जो मैं टेंशन ले फिरती थी पूरा टाइम अपने परिवार की, अपने बच्चों की, आपने कहा ये टेंशन ना ले बाबा। सच में मैंने वो टेंशन अब आपको दे दी बाबा। आपके चरणों पे अपनी परेशानियाँ, अपने बच्चों की जो भी दिक्कतें हैं, अपने पति अंकल की जो भी परेशानी, इस घर परिवार की जो भी परेशानी है बाबा, सब मैंने आपके चरणों में रख के अब मैं बस अपनी भक्ति की दात बख्शना बाबा, और अपने चरणों से लगाए रखना बाबा, और नीवा हो के चलाओ बाबा मुझे। बस मैं किसी का बुरा ना सोचूं ना करूं बाबा। मेरे थॉट को बदल देना बाबा अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगी तो बाबा, और मेरे गुस्से को शांत करवाना बाबा। बस मैं गुस्सा बहुत जल्दी कर देती हूँ बाबा, ये आपने कई बार मुझे बताया, और गुस्से के मारे में गलत कर देती हूँ बाबा। मुझे माफ़ कर देना बाबा, और जो भी दिया बाबा आपका, उसका लख लख शुक्राना बाबा, उसका लख लख शुक्राना। मैं संगत जी कई बार जो है मैं सत्संग सुनती थी कि बाबा जो है संगत जी बताती थी कि हमें रास्ते में गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती हैं। तो संगत जी मैं भी सोचती थी कि पता नहीं कब मैं जब भी कहीं जाती थी तो मैं भी गाड़ियों को देखती थी बड़े गौर से कि क्या नाम है, मुझे भी कभी गुरु जी के भी मेरे अंग संग रहें, मेरे को भी गुरु जी की कोई गाड़ी दिखे। पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पर वो कहते हैं ना, गुरु से मांगो नहीं, तुम्हें गुरु अपने आप ही मिल जाएंगे। सच में संगत जी, बस तुम अपनी भक्ति सच्चे दिल से करो, और गुरुपाद जो है हमारे साथ, हमारे अंग संग ही रहते हैं। बस हमें मन से मानना चाहिए अपने गुरुपा को। मेरे को अब कई बार गुरुपा ने मुझे गाड़ियों में गुरु जी के दर्शन कराए। कल मैं किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल मिलने जा रही थी, तो एकदम से अचानक से मेरे दिमाग, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मेरे दिमाग में कि भाई गुरु जी की कोई गाड़ी दिख जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और संगत जी देखो, गुरुपा ने एकदम से मेरे चेहरे के आगे एक गाड़ी लाई जिसमें लिखा था जय गुरु जी। और मैं इतनी प्रसन्न हुई बाबा, इतनी प्रसन्न हुई संगत जी कि मैं खुश हो गई कि गुरुपा ने जो है मुझे अपने साथ ब्लेस किया है बाबा ने। और मेरे को बहुत ही प्रसन्न हुई कि गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए, और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब मुझे गुरुपा कई बार ब्लेस करते हैं किसी भी रूप में। काफ़ी टाइम से मेरे घर में जो है कबूतर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि बाबा क्या बात है, मेरे से नाराज़ है क्या। तो देखो आज ही गुरुपा ने मुझे कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा। किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं बाबा। मेरे से कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना बाबा, मेरे को माफ़ कर देना बाबा। मैं ऐसी कोई गलती ना करूं, मेरे माड़े कर्म जो भी हैं बाबा मेरे को माफ़ कर दो बाबा। अब मेरी गलती की भूल को मुझे माफ़ कर दो, और मैं किसी के साथ कोई बुरा ना करूं, ना सोचूं भी बाबा। मुझे सत्य की राह में चलाना बाबा। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जिस तरीके से बाबा ने मुझे अपनी भक्ति की दात बख्शी और मेरे अंग संग है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जो संभाला, उसी तरीके से सभी संगत परिवार को संभालना बाबा। सभी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद देना बाबा। और ये आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं, इनको भी मेहर करना बाबा, इनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो चिंतन आंटी हमारा सत्संग शेयर कर दी है उनको भी गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरे कुछ दिन पहले का शुक्राना सत्संग है जो मेरा मेरा मन हुआ कि मैं अपनी प्यारी संगत के बीच में शेयर करूं, तो मैंने सोचा चलो मैं बताती हूँ अपने गुरुजी की एक और महिमा। महिमा है तो बहुत है मेरे गुरुपा की। तो गुरुजी मेरे क्या था, मेरे ना पैर में एडी में गांठ हो रखी थी, जो ठेक बोलते हैं ना, जो एडी में गांठ हो जाती है उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, काट वगैरह की काटा काटी करते हैं उसकी। तो वो ठीक नहीं हो रही थी गुरु महाराज। तो मैंने उसको यानी कि डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे 15 दिन बाद बुलाया था कि उसकी ना ऐसे काट के उसको जैसे भी ठीक करेंगे। तो मैं हॉस्पिटल गई नहीं, उसमें दुखान होती थी। मैंने क्वारंटाइन वगैरह भी लगाई लेकिन कोई आराम नहीं आ रखा था। तो उसको पता नहीं कब, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो उसमें दर्द वर्द जैसे बहुत होता था, पता नहीं अपने आप से ही उसका दर्द भी ठीक हो गया और वो इस तरह गायब हो गई कि मेरे पैर में दिखाई दी। अचानक मेरा ध्यान गया कि मैं तो गांठ भी थी, वो एकदम से कैसे ठीक हो गई। तो गुरु महाराज के बड़े मंदिर गई और उनके ही आशीर्वाद से मेरे गुरुपा ने ही ठीक करी है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि ये शुक्राना सत्संग मुझे इसलिए ध्यान में आया, इसलिए करने का मन हुआ कि वो मेरी फ्रेंड है, उसके भी ऐसे ही गांठ हो रखी थी। तो मैंने उसको बोला था कि कटवाए ना और इसको ना एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाए और वहाँ से प्रार्थना करे तो सही हो जाएगी। लेकिन वहाँ वो गई नहीं और उसने वो हॉस्पिटल जाकर उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट उसका करवा लिया। डॉक्टर ने पता नहीं उसको काटा क्या करा, तो वो अब पैर से बहुत परेशान है। और जैसे आती है ड्यूटी तो ड्यूटी की बहुत छोटी छुट्टी होती है और बहुत दर्द रहता है पैर में। और आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर अब भी उसके कटवाने के बाद कट रहे हैं। तो मैंने तो उसको बोला चलने के लिए, लेकिन गुरु महाराज उसको बुलाएंगे, उसको ब्लेस करेंगे। मुझे वो मेरे उससे उस दिन भी बोला था कि चलोगे, कह ले कि बोलेगी कि हाँ चलूंगी और अभी तो तुम जाओ मैं फिर चलूंगी। पता नहीं क्या मन नहीं है उसका, क्या नहीं है। लेकिन वो गुरु महाराज उसको ब्लेस करना, ठीक करना और उसको इतनी बुद्धि दो कि वो भी आपके दर्शन को आए। गुरु महाराज आपने जैसे हमारा हाथ पकड़ा है तो उसका भी हाथ पकड़ना। जय गुरु जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अ, अभी मैंने आजमाई बात है। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो अब पता नहीं क्या है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द और जो किडनी से मैं बार बार बोलती हूँ, थोड़ा आराम से होता फिर वही दोबारा से हो गया। तो मैं बहुत परेशान हुई। मैं छत पे गई तो छत पे ना सारे में ऐसे चील वगैरह मंडरा रही थी। तो मुझे बहुत डर हुआ और नीचे आई, जैसे मैंने टीवी अपना मोबाइल ऑन करा, मोबाइल में मैंने देखा तो उसी के थ्रू मुझे सत्संग सुना। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी पल पल कैसे रक्षा कर की है कि और कैसे मुझे संकट से बचाया। उस दिन मुझे बाहर जाना था तो वो आंटी जो सत्संग बता रही थी वो भी इसी तरह बता रही थी कि ऐसे ऐसे आसमान में ऐसे काले पक्षी इकट्ठे हो गए थे और उनको बाहर जाना था। गुरुजी ने उन्हें रोका, मुझे भी कहीं जाना था, मुझे भी गुरुजी ने रोक दिया सत्संग सुना के, बाहर नहीं जाना है और मेरी रक्षा की। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी पल पल हमारी रक्षा करते हैं और मेरे गुरुजी अनसन सहाय, हमेशा अपने भक्त के अनसन सहाय रहते हैं। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अपने गुरुजी का शुक्राना किस तरह अदा करूँ। शुक्राना शब्द ही बहुत नहीं है हमारे लिए, बस क्या बताऊँ, बहुत ही मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी मेरे गुरुजी के लिए। मेरे गुरुजी महाराज, कोई भी हमारे अंदर ईगो आती है, कोई भी हमारे अंदर जैसे थोड़ा किसी चीज़ को लेके घमंड सा आ जाता है,
तो मैं तो यही कहती हूँ, इंसान हैं हम, और थोड़ी जैसे बातें होती है तो जैसे गुरुजी समझ में नहीं आता, जैसे ना जैसे अभी उस दिन मैं दवाई लेने गई थी, तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने मुझे दवाई वगैरह दी, तो ये वहाँ से मना ही कर दिया था, तो डॉक्टर ने मुझे दवाई वगैरह दी, तो उन्होंने वहाँ से आने के बाद मुझे थोड़ा पेट सा सही लगा, मैंने सोचा ठीक हो जाऊँगी, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे यही बोला कि मैं दवाई लेके आई और उस वैद्य से लाई, क्योंकि उन्होंने वैद्य ने मुझे, एक वैद्य है पहाड़गंज में, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मेरी दवाई से ठीक नहीं हो पाएगी, और उन्होंने मुझे दवाई देने से मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने दवाई दी थी, 500 रुपये तो लिए थे मुझसे, ऐसी बात नहीं। तो ये गुस्सा कर रहे थे कि उसने 500 रुपये की चीज़ के लिए, जब तुझे दवाई दवाई दे भी रहा थी, तो दवाई में तो दूंगा भी नहीं, तो उसने 500 रुपये की चीज़ के लिए। तो पता नहीं क्या गुरु महाराज के आइए, तो आप ही जानो, जैसे कैंसर के रिलेटिव आपके आए, मुझे किडनी के थ्रू, किडनी के लिए मैसेज आ रहा है गुरुपा, तो मैं नहीं जानती मेरे अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं, मगर गुरु महाराज हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है गुरुपा कि अपनी इस बेटी को जल्द से ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कभी कभी तो एकदम नॉर्मल रहूँगी कि मुझे कुछ है नहीं, कभी कभी ऐसा लगेगा पता नहीं कितने शरीर से और कितने दर्द से मैं परेशान हूँ गुरु महाराज। और तो मैंने आकर दवाई, जैसे हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से आकर दवाई खाई मैंने, तो मैंने अपनी बहन से बात करी, तो मम्मी बहन को ये बता रही थी कि उन्होंने मन में पता नहीं था, डर डाल दिया था मेरे मन में, इतना वहम डाल दिया था। और सही नहीं, क्योंकि मैं एक बार उनके पापा बैठते थे, मैं तब भी गई थी और उस वैद्य के पास, तो उन्होंने तभी मेरे जो ऐसे वहम डाला था, जो मेरी मम्मी भी डर गई थी उससे, कि नब्ज़ भारी चल रही है, कुछ अलग वो थी, तो इस वजह से तो मैंने सोचा हो सकता है ये भी गलत हो, तो गुरुजी महाराज जो भी वैद्य जी ने बोले, उनको भी, उनकी भी वाणी गलत ही करेंगे, उनके मुझे माफ़ करना, कुछ गलत बोल रही है तो गुरु महाराज। मैंने यही बोला गुरुपाल कि मेरे बच्चे पल जाएं, बस यही आपसे विनती है गुरु महाराज, मेरी बेटी है, मेरे बिना नहीं रह पाती है, वो मेरे बिना सो भी नहीं पाती, हो रही तो 18 साल की, लेकिन वो, उसे मैं ही चाहिए गुरुपाल, तो गुरु महाराज उसके लिए ही मैं जीना चाहती हूँ गुरु महाराज, बाकी बेटा है, पति अंकल है, ये तो, इनको तो, इनकी तो कोई टेंशन नहीं मुझे, मगर मैं यही चाहती हूँ मेरी बेटी किसी काबिल बन जाए, और उसके हाथ पीले हो जाए, और उसके एक बेबी हो जाए, जब तक मुझे अपने ये शक्ति दो गुरुपा कि जो ही मेरी बीमारी ख़त्म करो, और मैं अपनी बेटी के साथ आराम से रहूँ, बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस पेट से और किडनी कमर उम्र से बहुत परेशान हो रही, मैं नहीं जानती इसमें क्या है गुरु महाराज, लेकिन जैसे सपने, और सपने नहीं, सॉरी, जैसे आप बोलते हैं मुझे कैंसर का खतरा है, कैंसर आपने मुझे ब्लेस भी किया गुरु पाप, ठीक भी करा है, और मुझे रोगों से मुक्त भी किया है गुरु पाप, तो फिर ये परेशानी फिर मुझे क्यों नहीं खत्म हो रही गुरु महाराज। देखो गुरु महाराज, अपने इस बच्ची की रक्षा करना, और मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे पार भी उतार दो मेरे गुरु महाराज, और भूल चूक गलती क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, मेरे बुरे कर्म, मेरे जो भी है, उन सबकी क्षमा मांगती हूँ गुरु का, जो भी पिछले जन्म के बुरे कर्म है मेरे, सबके लिए क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कोई हमारे पितर वगैरह हो, हमारी कोई रूठ रहे हो, तो उनके लिए भी क्षमा करो गुरु का, उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे हेल्प ब्लेस करो, और मुझे जो परेशानी मेरी खत्म हो जाए गुरु का। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख
17 जून 2025। समय सुबह के 5:55। वार है मंगलवार, हनुमान बाबा जी का वार। और मैं गुरपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रहे। गुरपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरपा ये हाजिरी मेरी गुड़िया और मेरे पुत्र की हाजिरी है। गुरपा आपके श्री चरणों में। गुरपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरा हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ की हाजिरी आपके श्री चरणों में। गुरपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है। गुरपा आपके श्री चरणों में। गुरपा ये हाजिरी मेरे ब्रदर के दोनों बच्चों और मेरे सिस्टर इन लॉ की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरपा ये हाजिरी मेरे छोटी बहना की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरपा ये हाजिरी मेरे छोटी बहना के हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है। गुरपा आपके श्री चरणों में। गुरपा ये हमारे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है। गुरपा आपके श्री चरणों में। गुरपा हमको नीवा होके चलाएं। हमारे अंदर सिर्फ आपका ही नाम जाप हो। हमको पूरी तरह से आप के रंग में रंग दो। गुरपा गुरपा मेरे संपूर्ण परिवार के हर सदस्य की मति, उसकी कर्म, उसकी सोच, उसकी वाणी, उसके जीवन जीने का जो भी है वो सब आपके अनुसार हो। गुरपा हे बख्शनहार हमारे गुनाह बख्श दो। हमको नीवा होके चलाओ। सर्वत का भला करो। कोई भी गलती ना हो। जो पितृ देवता हैं उनको भी मोक्ष प्रदान करो मेरे गुरपा। जाने अनजाने में हुए हर छोटे गुनाह को भी मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से हमको माफी दे दो मेरे पापा, मेरी माँ का आंचल। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा और 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में विद्वान है और गुरुपा अपने घर के मुख्य सदस्य के रूप में हमको जीने की सीख देते हैं। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। जब भी हम घर से बाहर ट्रैवल करते हैं या निकलते हैं तो संपूर्ण परिवार के साथ गुरुपा अपने
ब्लेसिंग्स देते हुए चलते हैं। राह में एंजल नंबर के दर्शन कराते हैं, तितली रूप में संग रहते हैं। हमारे सारे काम पूर्ण करके पुनः घर पर भी पहुंचाते हैं। बहुत ही आराम से सारे काम गुरुपा की मर्जी से चल रहे हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कल गुरुपा ने बहुत प्यारा दिन गुजारा। कल वो मेरे क्लाइंट के केस में उनके फेवर का ऑर्डर और उनका रिलीज ऑर्डर भी करवा के बस बहुत जल्दी श्योरिटी फर्निश करवा के उनको मदद किया। उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने कोई पेपर उनका रोकने का कोशिश नहीं किया। और क्योंकि मेरा साथ में काम करने वाला मेरा जूनियर ने बोला कि मैडम आप सिर्फ एक ही को भेजो और बाकी दो का रोक लो काम। तो मैंने मेरा मन ने ऐसे नहीं माना और मैंने उनको लिफाफे पकड़ा दिए। आज वो लोग रिहा हो जाएंगे बेल पर, तो उनका हेल्प किया, उनका साथ दिया। कृपा आपके रहते हुए मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। बस जो भी खर्चा हुआ है, जो भी काम करने वाले जूनियर्स और श्योरिटी के लिए बंदा आया था, उसको क्या देना है वो सब आराम से वो दे दे और निपट जाए। कृपा थैंक यू सो मच। कल का दिन परिवार के साथ में गुजारा। सेहत भी ठीक लग रही है, हल्का पैर का दर्द है और फीवर तो अब नहीं है। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे पापा। थैंक यू सो मच पापा। जय जय मेरे गुरुपा, बाबा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, धान धान मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। हमारे गुनाहों को बख्शो बख्शना, हमको नीवा होके चलाओ। जाने अनजाने में हुए हर छोटी भूल के लिए क्षमा करें, माफ करें। गुरुपा ब्लेस करते हैं, अच्छा जीवन देते हैं, निभाव को चलाते हैं। इतनी प्यारी दात बख्शने के लिए शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। 3 वक्त का भोजन, अच्छी छत, हर सांस को चलवाने के लिए शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
सो मच गुरुपा। जो भी संगत भाई बहन मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ करें संगत भाई बहन, तो हाथ जोड़कर क्षमा करें, हमको नीवा होके चलाएं। और जो भी संगत भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं, उनकी अरदासें पूर्ण करो कृपा। सबको अच्छी सेहत दें, धन धान्य से नवाजे। सभी संगत भाई बहन के जीवन में खुशहाली रहे, उनके हर अरदासें पूर्ण करें। जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए राह खोलें, वो बाहर जाने के उनके कार्य हो। जो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी एजुकेशन में, करियर में, उनके अब्रॉड जाने में उनके अंग संग रहकर उनको जीत हासिल करवाएं गुरुपा। हर संगत भाई की कोर्ट केसेस और कोई फेक केसों में फंसा है तो उनको तुरंत उससे राहत दिलाएं, अति तुरंत उनके फेवर में हर ऑर्डर प्रदान करें गुरुपा। बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। और गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का ये प्यारा सा जो मंच है, लीना जी और राज भाई जी इतनी प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको भी अच्छी सेहत दें, उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक दें, उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें, उनके ऊपर धन की वर्षा हो, उनको बहुत ब्लेस करो गुरुपा, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो, उन पर अपनी असीम मेहर बनाए रखे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंडरफुल सोल्स फॉर योर डिवाइन सेवा। थैंक यू। बहुत आभार लीना जी, राज भाई जी, इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए। गुरुपा की असीम मेहर आप दोनों पर बनी रहे। मेरा सत्संग मैं शेयर करती हूँ वो अति तुरंत ऑनलाइन में आ जाता है, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके सामने पुनः हाजिर होंगी गुरुपा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू पप्पा, लव यू पप्पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच मेरे कृपा। लव यू सो मच पापा, थैंक यू लव यू पापा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू लव यू पापा।